हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से है, जो कि पिछले ही वीडियो का पार्ट 2 है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूरी तरीके से मौसमी होती है। इनका जल मौसम पे आधारित होता है। वर्षा होगी तो इनका जल भरा रहेगा, अन्यथा इनका जल सूख जाता है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, दूसरा पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। सबसे पहले हम पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। हमारी पहली नदी है दामोदर नदी। यह हुगली की सहायक नदी है। इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी इतना दूषित हो चुका है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता है। दूसरी हमारी नदी है स्वर्णरेखा नदी। यह रांची से निकलती है। इस नदी में कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है, इस वजह से इस नदी को भी जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण नदी है वैतरणी नदी। यह उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। चौथी नदी है ब्राह्मणी। ये वैतरणी नदी के दक्षिण में बहती है तथा यह भी रांची के समीप से निकलती है। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है महानदी। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब व तेल नदी। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि तेल किसकी सहायक नदी है, तो उसका सीधा सा आंसर होता है महानदी। इस वजह से इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार सिहावा पर्वत के धमतरी जिले से होता है। महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड डैम बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। इसके किनारे कटक शहर भी बसा हुआ है। हमारी अगली नदी है गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है तथा इसे बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा व बृहद गंगा भी कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेंचगंगा, वेलगंगा, मंजीरा, इंद्रावती। हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मूसी। दोस्तों, मूसी नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। हमारी अगली नदी है कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं लोकापावली, लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी, स्वर्णवती, भावनी व अमरावती। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो उसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। हमेशा एग्जाम्स में घुमाने के लिए यहाँ से ही क्वेश्चंस निकाला जाता है। और हमारा अगला नदी है वैगई नदी। इसका उद्गम वरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके किनारे मदुरई शहर बसा हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हमारी अगली नदी है ताम्रपणी नदी। यह केरल की अगस्ता मलाई पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट तथ्य यह भी है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है तथा दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी व ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। इस नदी से हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जब भी अगर आप नदियों का चैप्टर पढ़ते हो तो नर्मदा नदी के बारे में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इस पर कपिलधारा जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। इस पर धुआंधार जलप्रपात भी है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरे नंबर पे आती है नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा भड़ौच जो कि गुजरात में है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दूसरी नदी है ताप्ती नदी।
इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। दोस्तों, आप इस क्रम को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत व ताप्ती नदी। दोस्तों, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि सतपुड़ा पर्वत ताप्ती नदी के किस ओर है, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल व दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर सूरत है। हमारी अगली नदी है मांडवी नदी। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मांडवी नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है तथा लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है, बल्कि यह कच्छ के रण में जाकर अपना जल समाहित कर जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी नदियां बची हुई है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि उन पे जो बांध बने हैं, इस वजह से वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बांध वाला चैप्टर कवर करेंगे, बांध वाला टॉपिक कवर करेंगे, तब हम उन नदियों को भी साथ साथ में पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।